आज स्वामी जी हमारे साथ हरिद्वार से सीधे रोजाना की तरह स्वामी जुड़ जी, रहे हैं। हमने अपना किचन यही टेबल पे बना लिया, आपने देखा? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। अरे स्वामी जी गजराज, हाथी से मुलाकात कर रहे हैं। गणपति गजराज पहुंचे हैं आशीर्वाद देने। स्वामी जी हमारा प्रणाम भी पहुंचा दीजिए गजराज जी तक। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो हमको ये ओंकार का उद्घोष कर रही है हमारी राधा रानी। ओ राम राम राम। अब इसको ले लो, सिर पे हाथ रखो। स्वामी जी, आप जिनकी गुरुओं की संगत में हैं, ऐसा लग रहा है कहीं आप वृंदावन तो नहीं पहुंच गए, या वृंदावन से ये संगति हरिद्वार पहुंच गई है? नहीं है आज हम, और हमारे ये वृंदावन से ये हमारी हथनी मैया राधिका, राधा रानी, इसको घुमा लो। हाँ, अब देखो छोटी सी जगह में कैसे घूम जाती है। और ये क्योंकि ये रमण बिहारी जी की सन्निधि में और इतनी हृष्ट पुष्ट है, और पूज्य महाराज श्री ने इनको बहुत प्रेम से 20 साल से अधिक हो गया है, इतना अच्छे से पाला है। तो इधर कैसा लोगे? 21 साल की हो गई है। लेकिन 21 साल तो यहाँ है। यहाँ है 21 साल से। तो फिर छोटी बच्ची आ गई थी। तो पूज्य हमारे काशी गुरु जी का सानिध्य आज हमको प्राप्त है। पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी, हमारे मलुक पीठाधीश्वर रेवासा धाम के हमारे पीठाधिपति, और रमन रेती में यहाँ पर ये नारद टीला है। देखो इधर सुंदर परिवेश है। यहाँ आज पूरा एक आनंद ही आनंद है। पीछे इधर जो है हमारे ये हिरण, वाह, वो हिरण भी, उनको अभी दाना डालेंगे। तो कुछ इधर विश्राम कर रहे हैं। ओ, इसमें सींग वाले भी है, बिना सींग वाले भी है। तो अद्भुत। आज जो है हम ये, वैसे तो उन्होंने सजा इसके लिए रखा था कि आज हम हथनी पर ही योग करेंगे। गद्दी लगा दी थी। पिछले बार हम जो है थोड़ा सा खुली पीठ थी। खुली पीठ थी, तो इस बार ये सजा के लाए थे कि आज हस्ती योग होगा। तो पूज्य महाराज जी आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो, फिर हम योग का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। हमारा जीवन योग के निमित्त ही भगवान की ओर से कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। किसी भी तरह से अपने आप को इस समष्टि के साथ, समष्टि के अधिष्ठाता परमात्मा के साथ जोड़ना है। सबके हमारा अभेद है। अब उसके लिए फिर विधि बताई गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। मुख्य योगा समाधि, परिभाषा के अनुसार समाधि इसी का नाम योग है। लेकिन अब सीधे कोई डॉक्टरेट नहीं करता है। पहले का से कबूतर सीखना पड़ता है, खा से खरगोश, गणेश जी सीखना पड़ता है, और फिर पीछे बाइनोमियल थ्योरी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरी पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स हमको अनंत तक ले जाती है। कोई भी विद्या हमको अनंत तक ही ले जाती है, चाहे योग दर्शन हो, चाहे कर्म दर्शन हो, चाहे भक्ति दर्शन हो, चाहे ज्ञान दर्शन हो। राष्ट्र सेवा दर्शन है, मानवता की सेवा दर्शन। स्वकर्मणातम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवा। अपनी सिद्धि का मार्ग, कोई भी एक मार्ग चयन कर लें, लेकिन उसमें प्रत्येक कार्य में अपने में सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, थोड़ा अधिक वैशिष्ट्य लाने के लिए हम लोग संयम का पाठ सीखते हैं महाराज के द्वारा, प्रवचन का, और यम नियम करने बाद फिर आसन की विधि से अपने शरीर को, जो इसमें योग्यता नहीं है, हम आजकल शास्त्र बताएंगे अतिशया ध्यान करते हैं। अतिशय का आधान करना, ये अतिशयाधान होता है। तो आप सबके लिए कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सैनिक हो, सिपाही हो, संतरी हो, मंत्री हो, राजा हो, धीराजा हो,
हमारे साधु हो, जैसे गृहस्थ भीख हो। मांग ले, या फिर हमारे स्वामी जैसे जी भीख मांगने हमारे वाले जैसे हो, एंकर हो, सबके सब योग जिनकी अवश्य शुरुआत हर दिन सहयोगी आप होता है, जैसे गुरुओं कभी के साथ होती परंपरा है, से और कभी कभी साक्षात भी। योगाभ्यास के साथ आपका होती बड़ा है। सौभाग्य है हमारे पूज्य रविवासा धाम के पूज्य महाराज जी वो कह रहे हैं कि जो है एंकरों को तो आपने छोड़ ही दिया, तो ये बेटी हमारी जो है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ये बच्चे पिछले 5-7 से अधिक समय से गुरुजी आपके भी कुंभ में दर्शन करने आए थे ना बच्चे, वो सब ये स्टूडियो में रोज योग करते हैं। बालिका कहाँ गई? हाँ, यही तो है। हाँ, वो सब प्रणाम कभी स्वामी एक कभी 2-3 को एक साथ दिखाते हैं नहीं? फ्रेम अलग अलग अच्छा बना देते ओ हैं। वाह, वो नाटक है। उसे नाटक बोलते हैं। जब तक गुरु न दिखावे तब तक सामने विचित दर्शन नहीं होता। और है। गुरुजी ये शास्त्र है। हाँ, एक हमारा मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ बालक हुसैन, वो भी बड़ा योगी भी और बहुत बड़ा पत्रकार भी है। तो ये भी तो माई डियर हाँ, मेरा उसी के है। हाँ। उसके पिता तो हज तो करने भी दिए। लेकिन वो जो है वो ऐसे योगी योद्धा पत्रकार भी है, और आज हमें 2 महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया। हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे करके ही प्रस्थान करें, तो हमारे पूज्य कार्ष्ण गुरु जी का और हमारे रेवासा पीठ वाले मलूक जी महाराज बहुत बड़े योगी हुए, उनकी पीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज जी भी हैं। आप भी आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो महाराज जी, फिर हमारा अखाड़ा शुरू हो जाएगा, योग अखाड़ा। जी महाराज जी, महाराज जी हम सूर्य नमस्कार करेंगे, अब सूर्य उदय भी हो गया, देखो कितना सुंदर। जी महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद के कह दो। आज हमारे जी ने हमको माला माल कर रखा है। जी महाराज जी। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नो याति सत्पथम्। प्रत्येक मनुष्य का जन्म साफल्य भगवत साक्षात्कार में ही है, और भगवत प्राप्ति के पथ पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मन चल पड़े, अंतःकरण की प्रवृत्ति भगवत चरणारविंद की ओर हो जाए, यह पवित्र कार्य योग के माध्यम से होता है। इसलिए साध्य परमात्मा है, योग उनकी प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है, सरल साधन है। जैसा कि परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए योग आवश्यक है, वह किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी परंपरा का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, योग सबके लिए आवश्यक है। और उस योग की प्रत्यक्ष प्रामाणिक स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, जो क्रियात्मक रूप से अपनी वाणी से भी और अपने व्यवहार से भी योग को सांगोपांग अभिव्यक्त कर रहे हैं। सबको पूज्य बाबा से प्रेरणा लेकर के और अपने शरीर को निरोग बनाते हुए अपने अंतःकरण को भी रोग मुक्त बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। स्वामी जी आपके साथ दोनों गुरुओं को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए बहुत प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श है दोनों को। हम पहला विषय आपके सामने स्वामी जी रखते हैं। आ जा रहा। अब देखिए स्वामी जी, गुरु सामने हो तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। जी 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 हुसैन जी, योग करने से शरीर प्रसन्न होता है, लेकिन एक और चीज से बड़ी प्रसन्नता मिलती है, वो है पेट पूजा से स्वामी जी। तो